है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गई हैं। 9 जून को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में वे मौजूद रहेंगी। नवनिर्वाचित पीएम नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद शेख हसीना सोमवार शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित भोज में शामिल होंगी। मोदी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए टेलीफोन पर निमंत्रण दिया था। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सबसे पहले मोदी को बधाई दी थी, जो दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत तालमेल को दर्शाता है। हम जानकारी के लिए चलिए रुख करते हैं हमारे इंडियन न्यूज के सीईओ यशवर्धन जी का। जी यशवर्धन जी बताएं तमाम जानकारी के बारे में कुछ लाइव अपडेट, क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आई है इस वक्त? प्रधानमंत्री, जैसा कि हम जान रहे हैं कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इस वक्त भारत पहुंच चुकी है। जी जी, हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे इस जानकारी के बारे में? जी बिल्कुल। हाँ देखिए गौरी जी, आपको बता दूं 9 जून यानी रविवार को कल शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे और ये शपथ समारोह राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया जा रहा है और पूरे मंत्रिमंडल के साथ शपथ ग्रहण करेंगे। और आपको बता दूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास फोन पर इनविटेशन दिया शेख हसीना को, तो कहीं ना कहीं सीमा से लगे हुए देश है। और आपको एक और चीज बता दूं कि इसके अलावा मोदी के शपथ ग्रहण में कई देशों के नेताओं को भी न्योता दिया जा चुका है। जैसे शेख हसीना के अलावा भी भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे को, नेपाल की प्रधानमंत्री पुष्पा कमल दहल को और बाकी श्रीलंका के राष्ट्रपति को भी दिया गया है। उसी के साथ साथ मालदीव की जो चर्चा हो रही थी, लगातार मालदीव पे प्रधानमंत्री मोदी ने भी बयानबाजी की थी और मालदीव के राष्ट्रपति ने भी की थी मोहम्मद मुइज़, तो वो भी आने वाले हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे और गणमान्य अतिथियों को बुलाया गया है। जी जी, तो जैसा कि हम अभी आपके द्वारा जानकारी से पता चल रहा है कि जितने भी पड़ोसी देश हैं वहां से सभी जो वीआईपीज हैं, जो मुखिया हैं देश के, उन सभी को न्योता दिया गया है, क्योंकि 9 जून को जो शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर होने वाला है, जिसके लिए राष्ट्रपति मुर्मू जी ने नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया है फिर से नई सत्ता बनाने के लिए। तो उसके लिए मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, हमारे दर्शकों के लिए ये बता दीजिए कि क्या कुछ देश हैं, कौन कौन से वीआईपी जो है वो इस वक्त तक पहुंच चुके हैं और किस तरीके की अपडेट आपको मिल रही है और किसके आने के चांसेस अभी भी लग रहे हैं कि नहीं आ पाएंगे या कल तक परसों तक पहुंचने के उनके चांसेस हैं? जी देखिए, एक चीज तो तय है कि जो भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हैं तो पाकिस्तान से कोई नहीं आएगा। और बाकी अगर आपको मैं बता दूं तो जैसे आज बताया कि शेख हसीना शामिल होंगी, भूटान के प्रधानमंत्री शामिल होंगे, नेपाल के प्रधानमंत्री शामिल होंगे, श्रीलंका के राष्ट्रपति शामिल होंगे, मालदीव के राष्ट्रपति शामिल होंगे। तो देखना होगा कि इनको शामिल किया जा चुका है और बताया जा चुका है। और आने वाले समय में अगर कोई अपडेट होंगे तो जरूर उस पर भी चर्चा की जाएगी और उसको बताया जाएगा। जी जी, अब जैसे कि आप बता रहे हैं कि मालदीव के जो रिश्ते थे भारत से पिछले कुछ समय से बहुत अच्छे ठीक नहीं चल पा रहे थे, उनमें कुछ ना कुछ अड़चन आ रही थी, कुछ एक तरीके का बोलना चाहिए कि रिश्ता जो था वो डावाडोल हो रहा था। तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे कि किस तरह से अब आपको क्या लगता है, क्या देखते हैं आप, अगर वहां के जो राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पर अगर आ रहे हैं इस शपथ ग्रहण समारोह में, तो क्या लगता है आपको कि किस तरीके के रिश्ते जो है वो अब सुधरने के चांसेस हैं या कैसा? जी देखिए, आपको एक चीज मैं बता दूं कि मालदीव के लिए भारत से किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार का कोई भी रोष की भावना या मैं कहूं कि भारत के द्वारा कोई भी नेगेटिव पॉइंट मालदीव रखना नहीं चाहेगा। इसीलिए वो भी शपथ ग्रहण में आ रहा है, क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री ने कहा कि मालदीव के बारे में एक प्रचार प्रसार हुआ, तो उसके बाद से मालदीव की कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी है, जो भारत की बहुत बड़ी तादाद में लोग विदेश में जाकर भ्रमण करते थे, ट्रैवल करते थे, मालदीव घूमने जाते थे, तो वो कहीं ना कहीं जाके रुका है। और प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप को प्रमोट किया, तो उसकी वजह से मालदीव को काफी घाटा हुआ। तो कहीं ना कहीं एक अच्छे रिश्ते के लिए, अच्छी पहचान के लिए, अच्छा दिखाने के लिए मालदीव को भारत आना बेहद जरूरी है। राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोलिए या दोनों देशों की मैत्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलिए, तो आपने जो सवाल पूछा, मालदीव जरूर आएगा और उनको आना मजबूरी भी है। क्योंकि ये मोदी जी तीसरी बार शपथ ले रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे अपने कार्यकाल की कल शपथ लेंगे, तो अब ये देखना होगा कि इसके अलावा मालदीव के अलावा भी कौन कौन आता है। जी विपक्ष की कुछ प्रतिक्रिया आई है क्या?
देखिए, विपक्ष की अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है सामने, मगर आज चूंकि विपक्ष का आपने सवाल पूछा तो मैं आपको एक अपडेट दे दूं कि इंडी गठबंधन का नेता प्रतिपक्ष जहां तक आज चर्चाएं चल रही है, सीडब्ल्यूसी की भी मीटिंग चल रही है और इंडिया अलायंस की, मैं कहूंगा इंडिया अलायंस की मीटिंग चल रही है, तो उसमें आज शाम तक नेता प्रतिपक्ष कौन होगा उसकी आज घोषणा कर दी जाएगी। जी, कार्यक्रम की कुछ रूपरेखा जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे कि किस प्रकार, कितने बजे क्या होने वाला है, उसके बारे में अगर आपको कुछ जानकारी हो जो आप हमारे दर्शकों से साझा करना चाहें। जी देखिए, फिलहाल अभी जो जानकारी मिली है कि राष्ट्रपति भवन में 9 जून यानी रविवार को शाम को मंत्रिमंडल में शपथ ग्रहण समारोह होगा। अब देखना ये होगा कि इसके लिए क्या समय सीमा तय की गई है। और अभी तक जो जानकारी के हिसाब से जो जानकारी मिली है, राष्ट्रपति भवन में शाम को शपथ ग्रहण समारोह होगा। अब देखना ये होगा कि मंत्रिमंडल में कौन कौन रहेगा और कौन कौन शपथ लेगा, क्योंकि मंत्रिमंडल के जो बाकी तमाम साथी है नरेंद्र मोदी के जो होंगे मंत्रिमंडल में, वो भी शपथ लेंगे। और फिलहाल अभी तक तो यही अपडेट है। जी जी, किसी तरीके का स्पेशल ट्रीटमेंट किसी खास देश के मुखिया को या चीफ को मिल रहा हो तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी देखिए, जैसे कि आप जान रहे हैं कि इतने सारे देश के बहुत सारे लोग जो हैं वो आ रहे हैं, तो क्या किसी को कुछ खास ट्रीटमेंट मिल रहा है? सबके लिए बराबर का ट्रीटमेंट है? जी देखिए, चूंकि भारत देश के वो मेहमान हैं और सबको एक जैसा जो शाही ट्रीटमेंट रहेगा, एक प्रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट रहेगा, वो जरूर मिलेगा। जी जी, मोदी के कुछ खास जो रिश्ते हैं देशों से, पड़ोसी देशों से, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे कि उन्होंने मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी तक जो मैंने आपको बताया कि ये सब आ रहे हैं, इसके अलावा मोदी के रिश्ते ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और सभी देशों से काफी अच्छे हैं। और मोदी जी पर ये विपक्ष द्वारा इल्जाम हमेशा लगाया रहता था कि भारत के अलावा बाहर काफी भ्रमण करते हैं, तो कहीं ना कहीं मोदी जी के या मैं कहूंगा प्रधानमंत्री के रिश्ते सभी देशों के साथ अच्छे हैं और ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। तो अब देखना ये होगा कि आगे कौन आता है या क्या, चूंकि अभी बहुत कम समय रह चुका है, कल ही शपथ ग्रहण होना रविवार को, तो देखना होगा आगे क्या है। जी, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं शपथ ग्रहण समारोह के, हमारे दर्शकों से साझा करना चाहेंगे? देखिए, शपथ ग्रहण समारोह की जो तैयारियों की आप बात पूछी आपने, शपथ ग्रहण की तैयारियां जो एक औपचारिक ढांचा बना हुआ रहता है, जिस हिसाब से सारी तैयारियां होती है उस हिसाब से सभी तैयारियां की जा रही है। जो हर प्रकार का जो तैयारियां, तमाम तैयारियां है, उनका ध्यान दिया जा रहा है, मेहमानों का ध्यान दिया जा रहा है, जो ध्यान देना पड़ता है, सारी चीजें, तमाम चीजें वैसी हो रही है। जी धन्यवाद यशवर्धन जी। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।